RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक और कड़ी जोड़ते हुए चैनल में आपके साथ साझा करने में मुझे खुशी हो रही है और ये आपको जानकर भी खुशी होगी कि दोस्तों, जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ समय बाद आपका सारा कंटेंट आपको एक ही चैनल पर मिलेगा और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज मैं साइंस के एक ऐसे बादशाह से मिलवाऊंगा जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि अब आरजे क्लास को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है और आपको ये लगेगा अब की बार रेलवे पार। दोस्तों, आप तेजपाल सर से मिल चुके हैं, तरन्नुम मैम से मिल चुके हैं, आप हमसे तो परिचित हैं कि हम बहुत सारे वीडियो आपको दिए हैं, हर तरीके से दिए हैं। दोस्तों, अब साइंस की डिमांड थी, साइंस की आवश्यकता भी थी और दोस्तों सिलेबस जो आपका एनटीपीसी ग्रुप डी का है उसमें साइंस बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। तो दोस्तों, उस स्थान को भरने के लिए, उस खाली जगह को भरने के लिए हमारे एक बहुत अच्छे सर हैं, मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और अपने बारे में वो कुछ बताएंगे। मैं उनके बारे में पहले बता दूं दोस्तों, बीएड, टेट, सीटेट हैं और उसके बाद में एक एमएससी हैं साइंस से, बॉटनी से। और मैं दोस्तों एक और बात करूं कि वो इस वर्तमान में डिग्री कॉलेज में आप जैसे भाई बहनों को टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों उन्होंने पीसीएस मेंस भी दिया है। तो दोस्तों, इतनी सारी क्वालिफ़िकेशन रखने वाला एक ऐसा दोस्तों शख्स जो आपके लिए मेहनत करने आ रहा है, आपके भविष्य को चमकाने के लिए आ रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि आप सिर्फ 2 मिनट निकाल के उनको सुनें और परखें, अपनी प्रतिक्रिया दें। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आएँ और अपने बारे में कुछ बताएं, आपके भविष्य के बारे में कुछ बताएं। दोस्तों, आइए सर। हेलो, नमस्ते सर। आप लोगों से आज जो है हम साइंस के विषय में वार्ता करेंगे और साइंस में जैसा कि हम आपको बायोलॉजी जो पोर्शन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है साइंस में, जैसा कि विटामिन से क्वेश्चन अधिकतर कंपटीशंस में पूछा जा रहा है और विटामिन्स जो है हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप जो है इसको पढ़ने का अच्छे से प्रयास कीजिए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो विटामिन के बारे में हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले विटामिन होता क्या है। तो विटामिन की अगर जो बात हम कर लेते हैं तो विटामिन का जो अध्ययन होता है, उसे हम कहते हैं विटामिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ विटामिन जो होता है उसे हम विटामिनोलॉजी कहते हैं। और विटामिन को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, यानी विटामिन की अगर जो बात कर लेंगे तो विटामिन को सबसे पहले जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं, जो इसके खोजकर्ता हैं, ठीक है, तो जो इसके खोजकर्ता हैं उनका नाम है लुनिन। लुनिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले विटामिन को खोजा और इस विटामिन को खोजा था 1881 में। कब खोजा था? 1881 में। फिर इसके बाद बताते हैं जो विटामिन शब्द को सर्वप्रथम दिया था, विटामिन शब्द को सर्वप्रथम जो दिया था उस वैज्ञानिक का नाम है कैसिमर फुंक। कैसिमर फुंक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1912 में सबसे पहले विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया था। टर्म माने क्या होता है? टर्म माने होता है शब्द। अगर जो आपसे कभी कंपटीशंस में पूछ लिया जाए कि विटामिन शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कैसिमर फुंक। कैसिमर फुंक नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1912 में विटामिन शब्द को दिया था। अगर जो विटामिन जो होता है कि जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, यानी विटामिन का जो नॉमेनक्लेचर था इसको अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में जो दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था ड्रोमॉल्ड। यानी कहने का तो अल्फ़ाबेटिकल का मीनिंग क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल का मीनिंग होता है कि जैसे
विटामिन ए, यानी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो इसका जो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में जो दिया था, उस साइंटिस्ट को जो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नॉमेनक्लेचर दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम था ड्रमोल्ड। क्या नाम था? ड्रमोल्ड, ठीक है, ड्रमोल्ड। फिर बात करते हैं, अगर जो हम सॉल्युबिलाइजेशन के आधार पर बताएं, यानी सॉल्युबिलाइजेशन क्या होता है, जैसे सॉल्युबिलाइजेशन का मतलब कि विटामिन किस में घुलनशील होते हैं, किस में घुलनशील नहीं होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर अगर जो विटामिन की बात हम करेंगे, तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं, जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, उन्हें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में आसानी से घुलते नहीं हैं, सिर्फ फैट में घुलते हैं, तो उन्हें हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन की अगर जो बात हम कर लेते हैं, तो फैट सॉल्युबल विटामिन जैसा कि आप लोगों को पहले से भी पता होगा और इसके बारे में हम आपको बताते भी हैं। तो पहले जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। यानी कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो यानी कहने का मतलब, या तो आप इसको ऐसे ही याद कर पा रहे हो तो आप इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, और चाहे आप इसको शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हो, डेका याद कर सकते हो, या अगर जो आपको ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो आप इसको कीड़ा याद रख सकते हो। कीड़ा तो शायद सबको याद हो जाता है कि कीड़ा क्या होता है। तो कीड़ा का मतलब होता है यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है। इतना तो आप लोगों को क्लियर सभी स्टूडेंट्स को हो गया होगा। फिर इसके बाद हम बताते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर जो बात कर लेते हैं, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में दो विटामिन मेनली होते हैं। एक तो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, और एक होता है विटामिन सी होता है। लेकिन बी कॉम्प्लेक्स में कई सारे विटामिन आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स में कई सारे विटामिन आते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B5 होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B7 होता है, विटामिन B9 होता है, विटामिन B12 होता है। जैसा कि इनके नाम बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछते हैं कि विटामिन B1 का नाम क्या है, विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसके नाम कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, ठीक। और जैसा कि आपको पता है कि विटामिन ए के भी नाम पूछे जाते हैं, विटामिन डी का भी नाम पूछा जाता है। नहीं, जितने भी विटामिन हैं इनके साइंटिफिक नेम्स पूछे जाते हैं, और विटामिन के साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। इनसे डेफिशिएंसी डिजीज़ पूछी जाती है, कौन सी डिजीज़ होती है वो डिजीज़ पूछी जाती है। और और बाकी यही इसके जो गुड सोर्स हैं, बेस्ट सोर्स हैं, वो विटामिन के पूछे जाते हैं। तो आपको जैसा कि इसका एक ट्रिक भी है याद करने का, वैज्ञानिक नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। अगर उस कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हो तो हर एक विटामिन का एक आपको अच्छे कमांड के साथ इसके कंपटीशन इसके वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए, और इसका गुड सोर्स याद होना चाहिए, और डेफिशिएंसी डिजीज़ होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात हम बताना भूल गए हैं, उस विटामिन के बारे में बताते हैं। यानी कि विटामिन जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं। दैट मीन्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का मीनिंग क्या होता है कि विटामिन जो होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन विटामिन डज नॉट प्रोड्यूस एनी एनर्जी, यानी कोई भी विटामिन कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए विटामिन जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं, एसेंशियल होते हैं, ठीक। यानी विटामिन अगर जो आपसे कभी कंपटीशन में पूछ दिया जाए तो विटामिन किसके बने होते हैं, तो CHO से बने होते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं। और ऑर्गेनिक का मीनिंग होता है, कार्बनिक का मीनिंग होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। और अब एक चीज़ और आपको बताते हैं, विटामिन कभी भी विटामिन डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, यानी विटामिन कभी भी ऊर्जा उत्पादित नहीं करते हैं, बट
बट नीड फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, ठीक, हेल्थ, यानी कहने का मतलब है लेकिन इसकी आवश्यकता होती है शरीर में हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। विटामिन जरूरी होते हैं लेकिन ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करते हैं, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि इतना तो आप लोगों को, स्टूडेंट्स सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद अब हम बताते हैं कि विटामिन के जो साइंटिफिक नेम है उसको हम एक बार आप लोगों को बताएंगे, और बाकी कभी अगर चर्चा इसकी हुई तो आगे इसको और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, इतना सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा, अगर चाहें तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो इसके आगे अब हम बताने जा रहे हैं कि विटामिन के वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं, ठीक है। सभी बच्चे इसका नोट्स बना लेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, जो हर कंपटीशन में इसका बेनिफिट मिलेगा। तो विटामिन, जैसे हम फॉर एग्जांपल बताते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन यानी फैट सॉल्युबल विटामिन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, यानी कहने का फैट सॉल्युबल विटामिन, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला विटामिन जो है, जैसे पहला विटामिन है विटामिन ए, ठीक है। पहला कौन सा विटामिन है? ए। तो पहला विटामिन जो है ए है, ए का नाम होता है क्या? वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है क्या? रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। रेटिनॉल। तो अच्छा, इसकी बात अगर जो कर लेते हैं तो इसे हम एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? यानी विटामिन ए को एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं। जैसा कि एनटीपीसी एग्ज़ाम है तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत है इंपॉर्टेंट आएगा कि एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन किसे कहते हैं, और वहाँ पे बच्चा जो है एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज हो जाएगा, कहे ये ऐसा विटामिन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो कहने का मतलब है, यानी विटामिन ए को हम एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन कहते हैं। और ठीक है, इसका अगर जो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है। और इससे जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, ठीक, अगर जो इससे हम डिजीज़ पूछते हैं, ठीक, अगर जो इससे मान लें आपसे डिजीज़ पूछ ली जाए कि इसकी विटामिन ए की अगर जो किसी पर्सन को कमी हो गई तो इससे कौन सा रोग हो जाएगा, तो विटामिन ए की कमी से एक रोग हो जाता है जिसका नाम होगा नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम बोलते हैं क्या? रतौंधी, ठीक। रतौंधी का मीनिंग क्या होता है? रतौंधी का मीनिंग ये नहीं होता है कि रात में कम दिखाई पड़ेगा। रतौंधी का मीनिंग होता है कि कम प्रकाश में क्या दिखाई कम पड़ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? यानी नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और साइंटिफिक कुछ वैज्ञानिक इसे हम अपनी मतलब साइंस की भाषा में कुछ वैज्ञानिक इसे निकटालोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकटोलोपिया या रतौंधी, ठीक। तो विटामिन ए की अगर जो कमी हो जाएगी, विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? निकटालोपिया या रतौंधी हो जाएगी। और इसका गुड सोर्स क्या है? इसका वैज्ञानिक नेम क्या है? रेटिनॉल है। अगर जो गुड सोर्स की बात करें तो इसका बेस्ट सोर्स तो बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि विटामिन ए का बेस्ट सोर्स क्या है। तो विटामिन ए का बेस्ट सोर्स अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या है? कैरेट होता है। और कैरेट माने क्या होता है? गाजर होता है। कैरेट माने क्या होता है? गाजर। तो एक बात हम आपको याद करवा देते हैं कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, ठीक है, और इसे एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन कहते हैं। और विटामिन ए का बेस्ट सोर्स कैरेट होता है। इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। अब इसके बाद दूसरा विटामिन,
ठीक है। दूसरा विटामिन की अगर जो बात कर लेते हैं तो दूसरा विटामिन जो है सभी स्टूडेंट्स को अब हम बताने जा रहे हैं जो वसा में घुलनशील है। तो दूसरा विटामिन जो है आपका विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी की बात करते हैं, ADE होता है ना, तो विटामिन डी की बात करते हैं। तो विटामिन डी की अगर जो बात कर लेते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्या, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल नाम होता है। और इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन का नाम दिया गया है, ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है NTPC में खासकर, क्योंकि साइंस उसमें थोड़ा लेवल उसका ऊपर रहता है, ठीक। तो विटामिन डी को हम कहते हैं क्या, सनसाइन विटामिन। क्या कहते हैं, सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सनसाइन विटामिन कौन सा है, तो सनसाइन विटामिन जो है उसे हम विटामिन डी कहते हैं। तो विटामिन डी को हम क्या कहते हैं, सनसाइन विटामिन कहते हैं। इतना। अब इसके बाद बताते हैं इसकी कमी से रोग, इसकी कमी से रोग शायद सबको पता होगा और सभी लगा के आते हैं क्या, रिकेट्स। हम सबको पता है कि जो भी बच्चे होते हैं कि रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, सभी को याद है। लेकिन अगर जो कभी कंपटीशन में पूछ दिया जाए तो रिकेट्स जो रिकेट्स होता है ये तो बच्चों में होता है, ये किस में होता है, चिल्ड्रन में होता है। अगर चिल्ड्रन में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, चिल्ड्रंस में अगर जो विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो उनकी बोन जो होंगी वो वीक हो जाएंगी और उस डिजीज को कहेंगे, क्या कहेंगे, रिकेट्स कहेंगे। लेकिन बात अगर जो करते हैं, अगर जो यही डिजीज अगर जो एडल्ट में हो जाएगी तो इसका नाम रिकेट्स नहीं होगा, इसका नाम जो होगा वो होगा ऑस्टियोमलेशिया। ये अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कंपटीशन में तो अच्छे खासे लड़के बच्चे क्या हो जाएंगे, यानी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से डिजीज होगी। तो ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से डिजीज होगी और ये किस में होगी, एडल्ट में। जो विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होती है और चिल्ड्रंस में रिकेट्स होती है। इतना तो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बताते हैं विटामिन डी हो गया, विटामिन ई की बात कर लेते हैं। तो विटामिन ई की अगर जो बात हम कर लेते हैं, अभी इसका हम आपको लर्न करने का एक तरीका भी बता देंगे। सभी विटामिन आपको क्या हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी, ठीक। तो विटामिन अगर जो हम ई की बात कर लेते हैं तो विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई, तो विटामिन ई की अगर जो बात कर लेते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम की अगर जो बात कर लें तो इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है क्या, टोकोफेरॉल। क्या नाम होता है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो नाम होता है वो टोकोफेरॉल। लेकिन ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं। अगर जो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है तो ब्यूटी विटामिन हम कहते हैं किसे, यानी विटामिन ई को। विटामिन ई को क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं और इसे हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। अभी बताते हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या है। अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुरा और सुंदरियों का विटामिन कौन सा है तो सुरा और सुंदरियों का विटामिन विटामिन ई होता है। और अगर जो पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिससे जनन क्षमता में कमी आती है या कोई पुरुष या फिर क्या होती है, इम्पोटेंसी आती है, नपुंसकता आती है, बांझपन आता है, तो विटामिन ई की कमी से आती है। ये जैसा कि आपको कई बार पूछा गया है, ये ब्यूटी विटामिन के नाम से भी पूछा गया है और इसे हम एंटरस्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, क्या है, टोकोफेरॉल, ठीक है। अगर जो विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो डिजीज़ हो जाएगी कौन सी, यानी क्या आ जाएगी, इम्पोटेंसी आ जाएगी। इम्पोटेंसी का मतलब होता है बांझपन, ठीक, इम्पोटेंसी, ठीक है। तो इम्पोटेंसी जिसे हम बोलते हैं बांझपन यानी पुरुष बांझपन और महिला बांझपन, ठीक है। विटामिन ई हो गया। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, आपको रखनी है। फिर इसके बाद बताते हैं विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया। और हाँ, विटामिन ई का बेस्ट गुड सोर्स तो बताया नहीं। विटामिन ई का जो बेस्ट सोर्स है, जो विटामिन ई का बेस्ट सोर्स है, विटामिन ई का बेस्ट सोर्स
विटामिन ई का बेस्ट सोर्स अगर जो कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो नट्स होते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट्स में मेनली नट्स में कौन सा? आलमंड। कौन सा? आलमंड। आलमंड मतलब बादाम। कौन सा? बादाम, याद रखना। इसके बाद फिर विटामिन ई हो गया। अब आते हैं विटामिन के। विटामिन के की बात अगर जो कर लें तो विटामिन के, तो विटामिन के की अगर जो बात हम कर लेते हैं तो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, या एक और नाम है क्या? फिल्लोक्विनोन। फिल्लोक्विनोन, ठीक है, फिल्लोक्विनोन। यानी इसके दो नाम हैं, नेफ्थोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन। आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे लिख लो क्या? कानपुर, ठीक, कानपुर। यानी और KNP को अंडरलाइन कर लो। किसको अंडरलाइन कर लोगे? KNP को अंडरलाइन कर लोगे, यानी ठीक, KNP को अंडरलाइन कर लो तो याद होगा। विटामिन के वैज्ञानिक नाम की शुरुआत N से होगी या P से होगी, तो एक को याद रखो नेफ्थोक्विनोन, एक को नाम रखो फिल्लोक्विनोन। इतना क्लियर हो गया। फिर इसके बाद बताते हैं विटामिन के का वैज्ञानिक, विटामिन के निक नेम भी हैं। इसे हम कहते हैं एंटी हीमोरेजिक विटामिन। एंटी हीमोरेजिक विटामिन। एंटी हीमोरेजिक विटामिन क्या कहते हैं कि अगर जो विटामिन के अगर सोर्स को आप लोग अगर जो लोगे तो आपको विटामिन के की कमी नहीं आएगी, ठीक है। तो इस विटामिन के को हम एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहते हैं। हीमोरेज क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग अगर जो होने लगे तो उसे हीमोरेज कहेंगे, ठीक है। तो मतलब ब्लड अगर जो बहने लगे तो उसे हीमोरेज कहते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब विटामिन के जो है ये विटामिन जो के है ये हेल्प करता है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। तो यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया। तो आपको लर्न करने वाली सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, एक तो इसका साइंटिफिक नेम और इसे एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहते हैं, और तीसरा जो इसको याद करने वाला एक पॉइंट है तो ये यानी विटामिन के हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। यानी कहने का मतलब होता है जो विटामिन के होता है वो हेल्प करता है किसमें? रक्त के थक्का जमाने में। किसमें हेल्प करता है? रक्त के थक्का जमाने में। तो इस हिसाब से विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये तो हमने क्या कर दी? कंप्लीट करवा दी। अब इसके बाद हम वाटर सॉल्युबल विटामिन भी पढ़ा देते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। तो एक बार हम आपको विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन के साइंटिफिक नेम आपको हम याद करवा देते हैं, एक बार याद करवा देते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन की अगर जो हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो फैट सॉल्युबल विटामिन के हम साइंटिफिक नेम आपको याद करवा देते हैं। तो जैसा कि कहने का मतलब ए का विटामिन ए की अगर जो बात हम कर लेते हैं तो विटामिन ए का रेटिनॉल, ठीक, रेटिनॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और विटामिन के का नेप्थोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में हमने बता दी। अगर सोर्स पूछ लिया तो सोर्स को भी ऐसे लिख लेना। इसका सोर्स होता है कैरेट, इसका बेस्ट सोर्स सनलाइट हो गया, और इसका नट्स, और नट्स में कौन है? आलमंड। और इसका जो बेस्ट सोर्स होता है स्पिंच मतलब पालक, ठीक है। यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये भी इसका बेस्ट सोर्स होते हैं, ठीक। और इसके आगे वाटर सॉल्युबल विटामिन भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। बस